ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 14/3/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न: लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर: लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ दे अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है, जैसे नाटक बनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। दूसरी पॉइंट: वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज यह है, सिर्फ भारत की ही बात है। तीसरी पॉइंट: रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में शिष्टाचारी होते हैं, इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। चौथी पॉइंट: तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो बाप भी ज्योत बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। पांचवी पॉइंट: यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं, यह किसने बताया है। छठवीं पॉइंट: प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। सातवीं पॉइंट: सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर अब सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। आठवीं पॉइंट: बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्रह्माणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। नवीं पॉइंट: तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माकिम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, यह पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा है। 10वीं पॉइंट: इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदमपति बनते हो, तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट: अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गलफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी
बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण: जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की आठर्ती आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी आठर्ती वाले बच्चे जितना बड़े आठर्ती उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। आधा कल्प की आठर्ती वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की आठर्ती वाले आठर्ती के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी आठर्ती होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया: भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ओम शांति।